साथियों नमस्कार। आज की ये जो चर्चा होने वाली है, ये होने वाली है वातावरण को लेकर के, एक एनवायरनमेंट को लेकर के। साथियों, आज की जो स्थितियाँ हैं, जो परिदृश्य आप लोगों के सामने, हमारे सामने है, वो बहुत बेहावा है, बहुत भयानक है, डरावना है। जनवरी का महीना है, एक बूंद बारिश की नहीं गिर रही है। सामान्य स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, बहुत ऊंचे-ऊंचे पर्वत शिखर जहाँ पे कई फीट बर्फ पड़ती है, वहाँ पर भी बारिश तक नहीं आ रही है, बर्फ की तो दूर की बात है। बस ऐसे ही कुछ हल्का-फुल्का हुआ था पिछले दिनों। साथियों, ये जो समस्या, ये साधारण सी समस्या नहीं है कि अपने आप ऐसा हो कि आगे वातावरण ठीक हो जाएगा तो बारिश गिरनी शुरू हो जाएगी। साथियों, ये बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है आने वाले समय में। जब बारिश गिरेगी तो बेहिसाब गिरेगी, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा और गांव के गांव बह जाएंगे, और जब सूखा पड़ेगा तो एक बूंद पानी नहीं आएगी। हम लोग बर्फ के लिए तरस रहे हैं, बारिश के लिए तरस रहे हैं, बर्फ तो बड़े दूर की बात है। ये बहुत गहरा विषय है, इस पर बात होना बहुत जरूरी है। साथियों, ये यूं नहीं है कि प्रकृति अपने आप ये चीजें हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं इंसान, सबसे बड़ा रोल इंसानों का है। और उनमें भी वो इंसान जो आज बड़े बड़े जल माफिया बने हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत अलग अलग कारण है, लेकिन उसमें एक कारण, महत्वपूर्ण कारण है ये। कानूनी तौर पर आपको अगर परमिशन मिलती है तो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। इस पर एक विशेष नियंत्रण होना चाहिए, सीमा होनी चाहिए। भारत की भूमि से पानी निकाल के लोग विदेशों में बेच रहे हैं, बताइए। जो भूमिगत जल स्तर है भारत का इस समय अलग अलग जगहों का, वो बहुत गिर चुका है। किस वजह से? पानी भी प्राइवेट क्षेत्रों में जा रहा है, जो एक ऐसी सुविधा है जो प्रकृति हमें देती है, प्रकृति की देन है, वो भी आज पूंजीपतियों के हाथ में है, बड़े स्तर पर। और इतना पानी, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके, बड़े बड़े पंप लगा करके पानी निकाला जा रहा है जमीन से और बेचा जा रहा है, मुनाफे पर मुनाफा। और संकट प्रकृति पर, हमारे जैसे आम जनता पर, बागवानों पर, कृषियों पर, सब पर। और इस पर किसी को कोई सोचना ही नहीं है। साथियों, ये बारिश होती है ना, ये अपने आप नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारी चीजें काम करती है, तब जाके बारिश होती है। इन्वायरमेंट में एक नमी होनी चाहिए, उस नमी से बादल निर्मित होते हैं। उस अगर नमी बादल के अंदर है तो बारिश होगी, बारिश होगी, नमी होगी, ठंड होगी, तभी बर्फ गिरेगी। अपने आप तो होने वाला नहीं है कि बादल हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। साथियों, ये जो भूमि का जल स्तर है, भूमिगत जो जल स्तर है, उसका विशेष इसमें एक अहम रोल रहता है। पेड़ों के जरिए, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, बारिश के लिए पेड़ों की बड़ी भूमिका रहती है। साथियों, जब तक पेड़ जो है वो नमी के अंदर है, वो बहुत सारे, अगर पेड़ है, पहले तो पेड़ों का होना बहुत जरूरी है कि पेड़ों का कटान भी इसके लिए इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, पेड़ों का अधिकतर कटान होना। साथियों, पेड़ ही तो है जो प्रकृति में, वातावरण के अंदर नमी छोड़ती है। वो जमीन से नमी उठाती है और फिर प्रकृति में छोड़ देती है। उसी नमी को एकत्र करके जो है बादलों का निर्माण होता है। साथियों, अगर अनुमानित बात की जाए तो लगभग कई लीटर पानी की नमी जो है एक विशाल का जो पूर्ण वृक्ष होता है वो छोड़ता है, उसकी इतनी क्षमता होती है। तो हजारों पेड़ हो गए तो कितनी नमी प्रकृति में छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन उसकी जो नीचे, उस तक जो नमी पहुंचती है, जमीन के अंदर का जो पानी है, आज उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। बहुत बड़े बड़े जल माफिया जो है आज के समय में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है, सरकार की तरफ से परमिशन मिली है, चीजें हो रही है ना। सरकार के ही लोग हैं, कई एक ही जगह से इतना पानी निकाला जा रहा है कि जितना किसान भी पानी निकाल रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग अलग अलग है। किसान जिस पानी को निकालते हैं उसी जमीन में डाल देते हैं, वापिस रिचार्ज हो जाता है जमीन में। लेकिन पूंजीपति लोग जो निकालते हैं उसको बोतल में भर देते हैं और सप्लाई में वो पानी खत्म हो जाता है, वापिस जमीन में नहीं जाता। साथ ही और भी बड़े बड़े कारण है। हम लोग आज विकास के रूप में बहुत आगे जा चुके हैं। आपको पता है, हमने जमीन की सांस बंद कर दी है। जिस तरह से जगह जगह पर कंक्रीट बिछा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि एक विकास के लिए अच्छा संदेश, अच्छी बात है, होना चाहिए विकास। लेकिन यही विकास, जो बड़े बड़े शहरों की बात की जाए ना, आज वहां पर पूरी जमीन लगभग 90-95% जो है वो ढक दी गई है, कंक्रीट से, पत्थरों से, या फिर अलग अलग चीजों से, है ना। जो ऊपर से बारिश गिरती है ना, वो जमीन के अंदर जा ही नहीं पाती है, वो नालियों के जरिए, गट्टरों के जरिए, नदियों के जरिए समंदर तक पहुंच जाता है।
लेकिन उस शहर में कितनी बोरवेल लगे होंगे जमीन से पानी खींचने के लिए, बेहिसाब। और शहरों के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होगी जिनके बड़े बड़े पंप है, पता नहीं कितना ही लाखों करोड़ लीटर पानी निकालते होंगे जमीन से, लेकिन जमीन के अंदर जाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है क्योंकि ढक के रखा है। अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है वो सिर्फ एक जगह का पानी नहीं खींचती है साथियों। आपने देखा होगा कि गांव का कोई हैंडपंप है, वो सूख गया, उसका पानी नहीं निकल रहा है। एक ही हैंडपंप की बात नहीं है, ऐसी ऐसी छोटी बहुत जगह की। अब बड़ी फैक्ट्री वालों ने तो बड़ी बड़ी पाइपें कई किलोमीटर नीचे तक दबा के रखी है। अब छोटे छोटे जो 100 200 फीट वाले पंप होंगे उसमें पानी कहाँ से आएगा, है ना। साथियों ये बहुत बड़ा संकट है, इस पर बात करने का, चिंतन करने का समय है। यदि हम समय रहते इन विषय पर बात नहीं करेंगे, पहली बात, तो आने वाला जो समय है वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि पानी पूरी तरह से प्राइवेट क्षेत्र में चला जाएगा। और जिस तरह से आज हम लोग जो है सिलेंडर के लिए लाइन में लगते हैं, या फिर बिजली की जो स्थितियां हैं वो भी प्राइवेट क्षेत्र में चली गई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आने वाली जो समय में ही ये जो पानी है ना, आज रेट तो फिक्स हो गया है इसका, 20 रुपए लीटर, 25 रुपए लीटर है। तो आने वाले समय में इसी रेट के हिसाब से हमारे को पानी मिलना शुरू होगा जब ये पूरी तरह से प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा। साथियों यहीं से एक दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है, वो है ये कि हम लोग जब टैक्स दे रहे हैं तो सरकारें क्या कर रही है। सरकारें ना हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे पा रही है, ना अच्छा स्वास्थ्य दे पा रही है, ना अच्छा पानी दे पा रही है, ना हवा दे पा रही है आज के समय में, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है। फिर ये वोट किस चीज के लिए मांग रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। और हमारे जैसे आम लोग, हम लोग या तो एक दल के साथ खड़े होते या दूसरे दल के साथ खड़े होते। हमारी अपनी जो समस्याएं हैं उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। जब एक दल की सरकार होगी तब वो किसी की बात नहीं सुनेगा, दल की हो चाहे या फिर समस्याओं की हो। जब दूसरे दल की होगी तब वो नहीं सुनेगा। साथियों फूट डालो और शासन करो की नीति जो अंग्रेजों ने चलाई थी वो आज भी चल रही है, क्योंकि हम अपनी ही समस्या को अनदेखा कर देते हैं अगर हमारी दल की सरकार बन जाए। साथियों इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ज्यादा दूर की बात नहीं है, 15 से 20 साल के अंदर पानी की ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इतना बड़ा संकट गहरा जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और अपनी मनमर्जी चलेगी। आज के समय में आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर को क्या मोनोपोली चल रही है वहां पे। आप एयरलाइंस के क्षेत्र को देखिए वहां पे क्या चल रही है, आप सीमेंट के क्षेत्र को देखिए वहां क्या चल रहा है। और आने वाले समय में आप पानी के साथ ऐसा होता देखेंगे, और आप और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आज इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर सोचेंगे नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, और आप लोगों से विशेष निवेदन है, आप अगर हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है, और इस पर आप क्या विचार रखते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों जय श्री कृष्ण।